आईआरसीटीसी में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते समय जब आप सारी डिटेल्स भर लेते हैं तो सारी डिटेल्स भरने के बाद एक ऑप्शन आता है। आप में से बहुत सारे लोग उस ऑप्शन को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 35 पैसे लगाकर इस ऑप्शन को चुनते हैं। दरअसल यह ऑप्शन होता है ट्रैवल इंश्योरेंस चुनने का। तो वैसे लोग जो कि 35 पैसे की प्रीमियम लगा करके इस इंश्योरेंस को चुनते हैं, इस ऑप्शन को चुनते हैं, उनके मोबाइल पे टिकट के बुक होते ही उनके मोबाइल पे ईमेल और मैसेजेस के द्वारा इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी आ जाती है। वहीं पे जो लोग इस ऑप्शन को नहीं चुनते हैं उनके मोबाइल पे एसएमएस या फिर ईमेल के जरिए इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि यह जो 35 पैसे वाली ट्रैवल इंश्योरेंस है, इसकी प्रीमियम 17 फरवरी 2024 से बढ़ा करके 45 पैसे कर दी गई है। यानी कि यह जो 35 पैसे वाली जो प्रीमियम है, इसकी कीमत, इसकी कॉस्ट बढ़ा करके 45 पैसे कर दी गई है। कब से? 17 फरवरी 2024 से। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि यह 45 पैसे वाली जो ट्रैवल इंश्योरेंस है कितने काम की है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रियतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राइवल वर्ल्ड। और आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि इस पॉलिसी को, इस इंश्योरेंस को कैसे हम ऑप्ट करें, कैसे लें और इसको क्लेम कैसे करें। क्लेम करने के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी, कहाँ पे कैसे कैसे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेल के इतिहास में कई ऐसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसके बारे में सोचने भर से ही हमारी रूह कांप जाती है। ऐसा ही एक ट्रेन एक्सीडेंट 6 जून सन 1981 को बिहार के सहरसा में घटी थी, जब एक पैसेंजर ट्रेन बेपटरी होकर बागमती नदी में गिर जाती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उस भीषण हादसे में तकरीबन 500 से 800 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। ऐसी ही एक भीषण ट्रेन एक्सीडेंट 2 अगस्त सन 1999 में घटी, जब अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल में आमने सामने की टक्कर यानी कि हेड ऑन कॉलिजन हो जाती है, जिसमें 290 यात्रियों ने अपनी जानें गंवाई थी। दोस्तों, पिछले साल यानी कि 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासुर में घटी भीषण ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में कौन नहीं जानता। उस भीषण हादसे में एक साथ 3 ट्रेनों की जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें तकरीबन 300 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां मैं ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में बताने लगा। यकीन मानिए कि इन ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में बताने का मेरा मकसद यही था कि कैसे ये ट्रैवल इंश्योरेंस किसी अप्रिय घटना के केस में हमारी मदद करता है। तो वैसे लोग जो ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते समय 45 पैसे लगाकर ट्रैवल इंश्योरेंस चुनते हैं, उनको 10,000 से लेकर 10 लाख तक का सुरक्षा कवर मिल जाता है। और जो लोग 45 पैसा बचाकर इस ट्रैवल इंश्योरेंस को नहीं लेते हैं, वो इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं और किसी दुर्घटना के केस में उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही राशि मिलती है जो कि सरकार के द्वारा मुआवजे के रूप में घोषणा की जाती है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी कैसे है और दुर्घटना के समय में इसको क्लेम कैसे करते हैं। पॉलिसी को लेने के लिए आपको आईआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट लेना होता है, जहां पे सारी डिटेल्स भरने के बाद ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन आता है, जिसे आपको सेलेक्ट करना होता है, जिसके लिए आपको महज 45 पैसे देने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि टिकट बुक होते ही आपके मोबाइल पे इंश्योरेंस से संबंधित मेल या फिर मैसेज आ जाता है। उस मैसेज में इंश्योरेंस कंपनी का नाम, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नंबर इत्यादि जरूरी इंफॉर्मेशन होते हैं। उसी मैसेज में नीचे एक लिंक दिया जाता है, जहां पे क्लिक करके आपको नॉमिनी के डिटेल्स देनी होती है या फिर अपडेट करनी होती है। उसी मैसेज में नीचे हेल्पलाइन नंबर भी होता है, जहां फोन करके आप बीमा से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत कम लोग ही करते हैं। ज्यादातर लोग तो इंश्योरेंस पाकर ही फुर्सत पा जाते हैं। मेल या फिर मैसेज
चेक भी नहीं करते हैं। आपका ऐसा करना कभी कभी भारी पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग 45 पैसे लगाकर इंश्योरेंस तो करवा लेते हैं और अपने घर के सदस्यों को भी नहीं बताते, और कभी कभी तो अपनी नॉमिनी की डिटेल्स भी अपडेट नहीं करते हैं। ऐसे में अगर किसी यात्री की एक्सीडेंट हो जाती है या फिर उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो ऐसे में उन्हें इस ट्रैवल इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस ट्रैवल इंश्योरेंस को क्लेम किया कैसे जाए। सबसे पहले हमें पता करना होता है कि जिस यात्री के साथ दुर्घटना हुई है उसने इंश्योरेंस ली थी या नहीं। इसके लिए आप उस व्यक्ति का मेल चेक करते हैं जहां से पता चल जाता है कि उस यात्री ने बीमा इंश्योरेंस ली थी या नहीं ली थी। अगर वहां पता नहीं चलती है तो IRCTC का हेल्पलाइन नंबर 139 पे कॉल करके भी पता किया जा सकता है। वहां पे आपको यात्री का PNR नंबर आपको बताना होगा और वहां से आपको मालूम चल जाएगा कि उस यात्री ने बीमा ली थी या फिर नहीं ली थी। अब IRCTC की बीमा से जुड़ी कुछ खास बात आपको बताते हैं। IRCTC ने इन दो कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। उनमें से एक है SBI जनरल इंश्योरेंस और दूसरा है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। अब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में आप इंश्योरेंस का पैसा आप क्लेम कर सकते हैं। तो IRCTC के वेबसाइट पे दी गई जानकारी के मुताबिक आप इन 5 परिस्थितियों में इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला है सफर के दौरान यात्री की मौत होने पे, दूसरा है अस्थायी आंशिक विकलांगता होने पे, और तीसरा है अस्थायी पूर्ण विकलांगता होने पे। उसके बाद चौथा है गंभीर चोट की वजह से अस्पताल में भर्ती होने पे, और पांचवा जो कि अंतिम है, अगर यात्री की मौत हुई है और उसकी डेड बॉडी मिली है तो उसे भेजने के लिए। यानी कि इन 5 परिस्थितियों में आप इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंश्योरेंस क्लेम आखिर किया कैसे जाए। तो इसके लिए पीड़ित व्यक्ति के नॉमिनी या फिर उसके कानूनी वारिस को इंश्योरेंस कंपनी के नजदीकी कार्यालय में जाकर लिखित आवेदन देना होता है। यह आवेदन हादसे वाले दिन से 4 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। पॉलिसी क्लेम करते समय आपको सभी जरूरी सबूत आपको देने होंगे, साथ ही पॉलिसी का प्रूफ भी आपको देना होगा। आपको बताता चलूं कि पॉलिसी का पैसा नॉमिनी या फिर कानूनी वारिस को ही दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यात्री के साथ सफर के दौरान किसी अप्रिय घटना होने पर इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कौन कौन से जरूरी कागजात होनी चाहिए। तो सबसे पहले रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्रेन एक्सीडेंट होने की पुष्टि की रिपोर्ट होनी चाहिए। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मृत यात्रियों की जानकारी वाली रिपोर्ट, पूरी तरह से भरी हुई एक्सीडेंट क्लेम फॉर्म जिसमें नॉमिनी या फिर कानूनी वारिस का सिग्नेचर हो, अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए NEFT की आवश्यक डिटेल्स और एक कैंसिल चेक, नॉमिनी की फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ इत्यादि। अगर नॉमिनी नहीं है तो इंश्योरेंस का पैसा कानूनी वारिस को मिलेगा। वही 5 साल के बच्चे या फिर 5 साल से कम आयु वाले बच्चे को इस इंश्योरेंस से बाहर रखा गया है। यानी कि अगर कोई बच्चा 5 साल या फिर उससे कम साल का है तो उनको इस इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई गैर भारतीय है तो भी उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। यह पॉलिसी सभी क्लास के यात्रियों पे समान रूप से लागू होती है। यानी कि जनरल टिकट को छोड़कर आप चाहे स्लीपर क्लास में हो या फिर 3rd AC, 2nd AC या फिर 1st AC में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नियम के मुताबिक पॉलिसी से जुड़ी सभी कागजात जमा करने के 15 दिनों के भीतर क्लेम की गई राशि मिल जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किसी ट्रेन एक्सीडेंट में किन किन परिस्थितियों में कितना पैसा, इंश्योरेंस का कितना पैसा क्लेम किया जा सकता है। तो सबसे पहले दुर्घटना होने पे अगर कोई यात्री दुर्घटना में घायल होता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए मैक्सिमम 2 लाख तक की राशि आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो केस है, अगर किसी यात्री की अस्थायी आंशिक विकलांगता हुई है तो उस कंडीशन में 7.5 लाख तक क्लेम किया जा सकता है। अगला जो केस है, अस्थायी पूर्णतः विकलांगता होने के केस में 10 लाख या फिर मौत होने के केस में भी 10 लाख तक का क्लेम किया जा सकता है। तो यही था आज के वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।